हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ के शिखर। दिस इज मी शबीहा नाज। तो जैसे कि जानते हैं कि कल 1 फरवरी 2023 को बजट पेश हुआ है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी है, उन्होंने बजट पास किया है। तो कल कुछ मैंने टैक्स को रिलेटेड बजट बताया था। आज मैं ओवरव्यू समरी बताऊंगी पूरा बजट का। तो क्या बजट में क्या चेंजेस आए हैं, क्या इनिशिएटिव्स लिया गया है, क्या क्या न्यू चेंज एंड डेवलपमेंट होंगे। तो आज उस बारे में पूरा डिटेल बजट का मैं एनालिसिस लेकर आई हूँ। तो चलिए मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो की फीचर्स ऑफ बजट 2023 एंड 24। तो बजट का पहला पॉइंट है विजन फॉर अमृतकाल, जिसमें 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजन्स विद फोकस ऑन यूथ, नंबर 2 ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशंस, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये है विजन फॉर अमृतकाल के लिए। उसी के अंदर ही अमृतकाल में ही 7 सप्ताह ऋषि लिया गया है प्रायोरिटीज, जिसमें 7 बातें कही गई है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट मील, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड अनलिशिंग द पोटेंशियल्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात किया गया है सबका साथ सबका विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। सबके साथ सबके विकास स्कीम में सबसे पहले बात किया गया एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन के ऊपर। तो एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन में कुछ ये सब आए हैं: बिल्डिंग एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सेसरीज फंड्स, A&B हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। But target funding 20 lakh crore agriculture credited target at animal husbandry, dairy, fisheries sectors, making India global hub for military. Sri Anna, getting up of widely available storage capacity will be enhance farmers' remuneration by enabling sale at opportunity times. कुछ मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया है फाइनेंशियल शेयर्स का, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद है सबके साथ सबके विकास में हेल्थ पे बात किया गया। हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया इस बार। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टैब्लिश्ड, सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, न्यू प्रोग्राम टू प्रमोट रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च, joint public and private medical research to be encouraged via select ICMR labs. एजुकेशन स्किल्स पे बात किया गया। रिवैम टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी टू बी सेट अप फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स। स्टेट विल बी इनकरेज टू सेट अप फिजिकल लाइब्रेरीज एट पंचायत एंड वार्ड लेवल्स। उसके बाद बात किया गया बिग टेंट दैट एकोमोडेट्स ऑल, 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू द रूरल हाउसेस। रूरल हाउस जहां जहां है रूरल एरिया पे 9 करोड़ वाटर टैंक लगने का बात हुआ है। उसके बाद कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान, इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर PMSBY and PMJJY, 11.7 crore household toilets constructed under SMB, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, 9.6 crore LPG connection under Ujjwala, 220 crore COVID vaccines of 102 crore persons. उसके बाद रीचिंग द लास्ट मील में है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बी गिवन फॉर सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन रीजन ऑफ कर्नाटका, more teachers to be recruited for 740 Eklavya model residential schools, Bharat Shri to be set up for digitalization of ancient inscription. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में इंसेंटिव्स लिया गया टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, increase capital investment outlay by 33.4% to 10 lakh crore, continue of 50 years interest free loan to state government to initiatives by infrastructure investment, higher ever capital outlay of rupees 2.4 lakh crore for railway. उसके बाद है measures and expected outcomes. So कुछ measures है, make A1 India 3 specialized A1 centers to be
अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। उसका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि A1 बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज। देन नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू बी इंट्रोड्यूस। नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इसमें एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका एक्सपेक्टेड आउटकम ये है कि इनेबल एक्सेस टू अनएनोमाइज्ड डेटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडमिया। देन विवाद से विश्वास 1, लेस स्ट्रेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फॉर MSMEs, रिलीफ टू MSMEs affected during the COVID period. विवाद से विश्वास 2, easier and standardized settlement scheme, faster settlement of contractual disputes of government and government undertaking. उसके बाद है e-courts to be launched, effective administration of justice. तो ई कोर्ट लॉन्च होगा। ई कोर्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट्स। एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेट अप फॉर यूज बाय मेनी बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, फैसिलिटिंग सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द बिजनेस इकोसिस्टम। देन सेटिंग अप 100 लैब्स फॉर 5G सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। 100 लैब्स को सेट किया जा रहा है फॉर 5G बिजनेस के लिए, to tap employment potential and business opportunities. And R&D grant for lab grown diamonds sector to reduce import dependency by encouraging domestic production. उसके बाद कुछ ग्रीन ग्रोथ पे बात हुआ है। ग्रीन ग्रोथ का भी स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद अमृत पीढ़ी यूथ पावर है। देन आफ्टर फाइनेंशियल सेक्टर्स पे बात किया गया है। फिर फिस्कल मैनेजमेंट पे 50 ईयर ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट टू बी स्पेंट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023 एंड 24 पे बात हुआ है। देन इंडियन इकोनॉमी बैक बाय स्ट्रॉन्ग मैक्रोनॉमिक फंडामेंटल्स, कुछ उसके स्टैट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देन टैक्स प्रपोजल, टैक्स प्रपोजल पे क्या चेंजेस आए मैं इसको डिटेल में डिस्कस करती हूँ। हायर एक्सपोर्टर्स, higher domestic manufacturing, more value addition in the economy, green energy and mobility, changes to custom duty on benefits, import of capital goods only on battery manufacturing में for greenery mobility के लिए किया गया है, import of mobile camera lens depending value addition, denature ethyl alcohol for chemical industry, key inputs for production shrimp feed, more marine exports, seeds for manufacturing lab grown diamonds, export promotion, continuing concessional basis custom duty on copper scrap, and giving raw material availability for MSMEs, compoundable rubber to bring it at par with natural to curb duty circumvention. टैक्स का कुछ प्रपोजल आया है जो कि 45% of tax return on the taxpayer portal were processed within 24 hours. Average processing period reduced from 93 to 16 days in 8 years. Process more than 6.5 crore return this year. Further simplifying personal income tax में न्यू इनकम टैक्स regime आए हैं, जो न्यू एग्जेम्पशन लिमिट इंक्रीज किया गया है, जो कि 15 लाख में 30% होंगे, 12 से 15 20%, 9 से 12 15%, 6 से 9 10%, 3 से 6 5% और 3 लाख तक नील। तो ये टैक्स रेट्स है बट न्यू रिजिम के लिए, ओल्ड रिजिम का जो जैसा था वही है। उसके बाद इनकम टैक्स लिमिट रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 7 लाख इन न्यू रिजिम। फिर से न्यू रिजिम का जो रिबेट था वो 5 लाख से 7 लाख में बढ़ा दिया गया है। हाईएस्ट सरचार्ज रेट ऑन इनकम अबव 5 करोड़ टू बी रिड्यूस फ्रॉम 37 to 25% अंडर न्यू रिजिम, एक्सटेंडिंग बेनिफिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन टू अ न्यू टैक्स रिजिम फॉर सैलरीड क्लास एंड पेंशंस। इंक्रीज टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट ₹25 लाख ऑन लेवल इनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉयड। उसके बाद टैक्स का कुछ बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्रीज के लिए दिया गया है, वो आप रीड कर सकते हैं। आफ्टर दैट रूपी कम फ्रॉम, कहाँ से क्या क्या चीज में किस किस जगह पे इन्वेस्ट होगा, कहाँ से क्या आएगा, वो उसका चार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देन आफ्टर एलोकेशन फॉर स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज है। आफ्टर दैट एलोकेशन टू मेजर स्कीम इन रुपीज करोड़ में है। देन लास्ट रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ₹1 लाख करोड़।
वो सारा डेटा मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। तो अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, आने वाले ऐसे मोर इफेक्टिव वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।